तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। इरेडा में हमें बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला फ्राइडे को, अप्रॉक्स 5.47% का, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कुछ ऐसा हमें तेजी देखने को मिला है शेयर में। अगर आप एक साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पूरा 2025 शेयर कुछ भी लाइक लिटरली कंटिन्यूसली फिसला है पूरा साल, लाइक लिटरली पूरा साल फिसला है ये शेयर। ओके, अब फाइनली हमें एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल रहा है। क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है? लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या रहने वाले हैं? एवरीथिंग वी विल चेक आउट, एंड हम ये देखेंगे कि इसके पीछे ये जो तेज़ी हमें फ्राइडे को देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न समझेंगे एंड कुछ फंडामेंटल्स चेकआउट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो। ओके, ये नहीं कि आप आधे में छोड़ के चले गए तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, लास्ट तक समझो चीज़ों को कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है एंड वाई वी डोंट चूज द कंपनी, तो वो सारी चीज़ें समझो। ओके, तो यहाँ पे पहले हम रीज़न समझ लेते हैं। यहाँ पे कंपनी के ये जो तेज़ी देखने को मिला इसके पीछे का रीज़न, तो एक्चुअली क्या हुआ, तो कंपनी की तरफ से हमें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स के अपडेट आए हैं यहाँ पे कंपनी के। ओके, तो क्या कंपनी के अपडेट आए हैं थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इरेडा and strong provisional quarter 3 FY26 results showing 44% year-to-year growth in loan disbursement to 24,903 crore and 29% increase in loan sanctions to 40,100 crore. The renewable energy finances loan book expanded 28% year-to-year to 87,975 crore. Okay, marking the third consecutive sessions of gains despite longer term headwinds. अब यहाँ पे मेन ये तो होंगे आपको इंग्लिश में, ठीक है। मेन जो मोटा मोटा समझ लो आपकी कंपनी के इस बार के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं ईयर टू ईयर में, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा रहने वाला है। इन्होंने ये अपडेट दिया और ये जैसे ही मार्केट में अपडेट फैला कंपनी में बाइंग आई एंड अच्छा हमें एक तेज़ी देखने को मिल गया, अप्रॉक्स 6% का तेज़ी हमें देखने को मिल गया फ्राइडे को। तो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसके कारण हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला। अब जो रिजल्ट्स है उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब आ रहे हैं, बट जैसे ही आएंगे आई थिंक वहाँ पे भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगा। एंड जो अभी मेन हर्डल्स है वो भी चेकआउट करते हैं एक बार। देखो कंपनी का अगर फंडामेंटल जाके देखोगे तो देखो सबसे बड़ी कंपनी अपनी जो है पीएफसी आरईसीज है, जो कि मेनली यहाँ पे फोकस करती है लोन को फाइनेंस करने में। उसके बाद इरेडा ही है। तो ये तीनों कंपनीज होंगे यहाँ आपकी, ठीक है। और भी कंपनीज है बहुत सारी, वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट अगर देखें तो पीएफसी हो गई, आरईसी, ये सारी कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज है। तो अगर इरेडा में देख लो तो इरेडा का जो मार्केट कैप है वो अप्रॉक्स 41,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि आरईसी पीएफसी का देख ले तो उनमें अगर देखो तो 1 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक का P23 के अराउंड है, इंडस्ट्री P27 पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, फेयरली वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रहा है स्टॉक का पीज एंड ऑल में। डेप्ट हम देखेंगे नहीं इस पे बिकॉज ये एनबीएफसी है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी के वो 88% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 19% का है, पीजी रेशियो 0.61 का है, पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है इसका, एंड पीजी रेशियो वगैरह अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। देखो अब क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो पिछले जो क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर इनका, तो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जो है वो 1630 से इंक्रीज होकर 2057 करोड़ का हुआ था। अब जो दिसंबर क्वार्टर हो सकता है तो इट कैन क्रॉस 2200 के आसपास तक का हमें रेवेन्यू देखने को मिल सकता है इस बार का दिसंबर क्वार्टर का। ओके, बट जो पिछले साल का था वो 1698 था। तो क्लियरली हमें एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी तेज़ी रहने के हाई चांसेस है। अब जो कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो 588 करोड़ से 469 करोड़ से 706 करोड़ का हो गया था पिछले सितंबर क्वार्टर में। एंड नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 388 करोड़ से 549 करोड़ हो गया था। तो रिजल्ट्स हमें क्या देखने को मिल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी पे, ठीक है। और कंटिन्यूसली हमें एक अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करा के दे रही है कंपनी। ओके, तो यहाँ पे तेज़ी होने के हाई चांसेस है। और हालांकि अगर आप देखोगे तो मेन चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा कि जो सितंबर क्वार्टर था इनका, तो सितंबर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद भी शेयर नहीं भागा एक्चुअली, लिटरली भागा नहीं वहाँ पे। उसके बाद शेयर फिसला ही और 140 तक चला गया था। तो 130 के अराउंड चला गया था शेयर। उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बट प्रमोटर्स का अगर देखें तो यहाँ पे 71% का स्टेक है, एफ का स्टेक जो है 192 के आसपास है, 1.92। डी का स्टेक 2.57 है, एंड जो पब्लिक के पास है वो 23% का स्टेक है। तो एफ और डी का मैं बोलूँगा देखो इतना बड़ा स्टेक नहीं है, बट स्टिल दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक। ओके, तो अगर इन्वेस्टर्स का भी चेकआउट करोगे तो प्रमोटर्स एफ डी एस ठीक ठाक है, लेकिन उतना बड़ा स्टेक हमें एफ डी एस का नहीं है। बट स्टिल अगर आप डी एस को देखोगे तो इन्होंने माल बेचा था बीच में, अप्रॉक्स 0.51% कर लिया था, फिर वहाँ पे एक बाइंग आई 2.95%, नाउ इट्स 2.57% दे आर होल्डिंग, डी एस के पास है, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स इन, अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए। सी अभी जो इनका मेन हर्डल फेस करेगा ये कंपनी करेगा अप्रॉक्स 160 के अराउंड, 160 के अगर हर्डल
क्रॉस कर जाता है कंपनी, ओके, जो कि अगर आप देखोगे तो इस लेवल्स पे है, यस 160 के आसपास। तो ये वाला जो हर्डल है यहाँ पे अगर क्रॉस कर जाता है 160 का, तो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, अदरवाइज वहाँ से फिसलते हुए फिर से देखने को मिलेगा, ओके। तो मेन जो हर्डल है अभी 160 के अराउंड है, तो यहाँ पे तो फंसना नहीं चाहिए, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल 160 तक जाना चाहिए। 160 के बाद का अगर हर्डल देखें तो देखो लॉन्ग टर्म अगर गेन्स देखना है तो लॉन्ग टर्म तो मेरा टारगेट 5500 का है, ओके। नो डाउट इंडेक्स 5 ईयर्स में आराम से, नो डाउट इंडेक्स की बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला है, ओके, नो डाउट इंडेक्स, बिकॉज कंपनी जिस फील्ड में है ना, ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी, वो फील्ड बहुत अच्छा है, वो सेक्टर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एंड सेक्टर बुलिश है, ओके। आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस सेक्टर, ओके। तो और शेयर में देखिए तो आरएससी पीएफसी वगैरह वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुकी है, हालांकि ये जो कंपनी है वो ओनली 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे भी हमारा पैसा डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे भी 500 का जो टारगेट है वो हमें देखने को सून देखने को मिल जाएगा, ओके। तो वो वाला टारगेट लेके आप चल सकते हो, आप इस लेवल से भी एक्यूमुलेशन भी जा सकते हो। अब इस लेवल से बहुत बढ़िया है, आराम से इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, फ्रेश एंट्रीज आराम से एक्यूमुलेट करो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद कर रखा है, बहुत ज़्यादा लॉस में हो, देन आपके पास मौका था 125 के अराउंड इसको एक्यूमुलेशन पे जाने का, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते थे, ठीक है। अभी भी टाइम है, यू कैन एक्यूमुलेट, बट आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स वगैरह रहने वाले हैं, ये कुछ टारगेट्स है 500 का टारगेट्स एंड ऑल। उसके बाद का हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, कंपनीज क्या परफॉर्म करती है, उस हिसाब से हम नया टारगेट सेट करेंगे। अभी जो टारगेट है वो 500 के अराउंड है, ओके। और अभी का जो इसी साल का जो टारगेट्स रहने वाला है वो अराउंड 300 के आसपास अगर आ जाता है, कंपनी अगर कच्चा परफॉर्म करती रही ऐसी, तो हमें मे बी 300 का लेवल्स फिर से टच करते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी टाइम पहले टच कर चुका है कंपनी, ओके। तो वो एक टारगेट्स रहने वाला है। उसके बाद का अगर टारगेट देखें तो 500 का है, जो कि एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। अगर वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है तो हमें और भी अच्छे टारगेट्स हम डाल देंगे। अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हैड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।